हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रुचि ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आ चुकी हूँ किचन में और बना रही हूँ कुछ नाश्ता। सो नाश्ते में आज हमारे घर में बन रहे हैं गर्मा गर्म आलू के पराठे, चटनी और साथ में छाछ। सो यहाँ पे मैं अभी तैयारी कर रही हूँ बनाने की। ऑलमोस्ट बस हो चुका है सब कुछ। पतिदेव जी सुबह ऑफिस से आ चुके हैं और लड्डू अभी तक सो रहा है। सो जब तक वो सोता है मैं सोचती हूँ सारे काम फिनिश कर लूँ, क्योंकि उठने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर मुझे उसका भी ध्यान रखना होता है और फिर साथ में काम और बाकी चीज़ें, तो इतना मतलब थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। बट मैं मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि जब आप अकेले हो और सब कुछ आपको ही करना है तो आपको मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि आप किसी और पे डिपेंड नहीं हो सकते हो। सो यहाँ पे बस मैं पराठे बना के अपने पतिदेव जी को खिलाऊँगी, उसके बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी। और प्रेगनेंसी में मैं किस तरीके की डाइट ले रही हूँ, मेरा जैसे कि आपको पता है कि 6th मंथ स्टार्ट हो चुका है, 5th ख़त्म हो चुका है। और अब मैं 6th मंथ में क्या क्या अपने साथ क्या क्या डाइट ले रही हूँ, अपना कैसे केयर कर रही हूँ, वो सारा मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाली हूँ। और मुझे जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं अपना नाश्ता लेके बैठ गई हूँ। ये थोड़ी अजीब लग रही है, पर ये है चटनी, धनिया, मिर्च, टमाटर, लहसुन की, और ये लड्डू का खाना है। और ये मैंने छाछ ली है थोड़ी सी, और ये 2 पराठे। और मैं क्या खाती हूँ मैं बता देती हूँ। सुबह में नाश्ते में चाय के साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ। जैसे वैसे मैं आलमंड्स खाती हूँ मोस्टली भिगा के, और थोड़ी देर बाद मैं अखरोट, काजू और ये सारे थोड़े से खाती हूँ। उस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं बता रही हूँ कि अभी मैं ब्रेकफास्ट में क्या खा रही हूँ, और चलो लंच का जो होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं नहला के लाई हूँ, और एक बच्चे के साथ प्रेगनेंसी में थोड़ी दिक्कत होती है, बट ठीक है, सब मैनेज हो जाता है। सुबह सब इसको रेडी करने जा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लड्डू बैठ चुका है नहा धो के, और इसके कपड़े ले आई हूँ, बस अब रेडी कर देती हूँ। यहाँ पे अपने पुत्र जी को खिला रही हूँ बनाना। अपना ख्याल भले ना रखो, पर बच्चे का रखना पड़ता है, यही होता है सेकेंड प्रेगनेंसी में। बट मैं अपना भी ख्याल रखती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपनी केयर नहीं करती। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लड्डू को खिला रही हूँ बनाना, और ये बहुत शैतानी करता है खाने में। लड्डू मम्मा का बेबी कहाँ है? प्यारी कर लो। वाह, लड्डू मम्मा का बेबी कहाँ है? प्यारी कर लो। मैंने यहाँ पे अपने लिए सैलेड कट कर लिया है, और सैलेड में आप देख सकते हो कि मैंने लिया है गाजर, बीटरूट और खीरा, और यहाँ पे नट्स लिया है। सो मैं आज लंच स्किप कर रही हूँ और खाऊंगी ये सब, क्योंकि या तो मैं लंच खा सकती हूँ या तो मैं सैलेड खा सकती हूँ, और इस टाइम मेरे लिए हेल्दी सैलेड है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने अभी दिखाया आप लोगों को कि मैंने नाश्ता बहुत हैवी किया था, आलू के पराठे खाए थे। वो भी पहले मैंने सिर्फ 2 दिखाए थे, मैंने फिर एक और लिया क्योंकि मुझे भूख लगी थी। सो मेरा नाश्ता बहुत हैवी हो चुका है। सो मैं लंच नहीं खा रही हूँ, और मैं सिर्फ अभी खा रही हूँ सैलेड और नट्स। और 4 बजे कुछ नाश्ता हल्का फुल्का बनाऊँगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या बनाती हूँ और क्या खा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे क्या सैलेड बहुत हेल्दी होता है। और ये सारी चीज़ें ना थोड़ा सा हमें लगेगा कि यार कौन कट करे, कौन खाए। मेरे साथ भी होता है, स्पेशली जब हम सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होते हैं तो हम अपना केयर करना पूरी तरह से छोड़ देते हैं। पर ट्रस्ट में गाइस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान नहीं दोगे तो कोई तीसरा आके आपका ध्यान कभी नहीं देगा। क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपना क्या कर रहे हो, क्योंकि हम अब पूरे घर के लिए अपनी जान लगा देते हैं, सारे मेंबर्स के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, सबके लिए। जब हमारा टाइम आता है तो हमारे पास कोई नहीं होता है। सच है, कड़वा है, सच है, यही है सच। सो इससे अच्छा है कि अपना ध्यान खुद से दें, अपना केयर करें। जो कुछ भी है, थोड़ा बहुत मेहनत लगती है यार, कट करना, ये करना जाम होता है। ये देखो, ऐसे बच्चे के साथ, पहले बच्चे के साथ सेकंड बच्चे के लिए आपको इतना केयर करना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो मैं घर पे जूस वूस तो नहीं निकाल पाती, बट हाँ मैं बाहर से सुबह मौसम्बी वगैरह का जूस मंगा के पी लेती हूँ। वो मैंने आज रिकॉर्ड नहीं किया, मैं कल आपको दिखाऊंगी। सुबह अगर एक टाइम पॉसिबल है तो आप जूस पी लो। और ऐसे बच्चे के साथ, मतलब इतने शैतान नटखट बच्चे के साथ अपना केयर करना बहुत मुश्किल होता है, पर करना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ठीक रहूँगी तो ही ये ठीक रहेंगे, और जिसको मैं दुनिया में लाने वाली हूँ वो ठीक रहेगा या रहेगी। तो बस इसीलिए। सो गाइस, चलो सैलेड खाते हैं। फुल प्लेट मैंने यहाँ पे ले लिया है।
देख सकते हो। और इस पर मैंने ब्लैक सॉल्ट ऊपर से डाला है, नट्स भी लिए हैं मैंने। और हाँ, चाय के साथ मैंने बादाम खाए थे भिगा के। बिट्टू अपनी एरोप्लेन दिखाने लाया। सो मेरा ये बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा ये मेरा बहुत सपोर्ट करता है ये। और पतिदेव जी की नाइट शिफ्ट चलती है तो ज़्यादातर मतलब मोस्टली मुझे 24 घंटे समझो मुझे इसको भी संभालना होता है, घर के काम प्लस बच्चा संभालना प्लस अपना ध्यान देना। तो सेकंड प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है अकेले अगर आप मैनेज कर रहे हो, पर ठीक है, सब हो जाता है। जब भगवान चाहते हैं तो वो रास्ते भी निकालते रहते हैं। सो यहाँ पे लड्डू मम्मा को खिला रहा है सैलेड। सो गाइज़ अभी शाम के बज चुके हैं 5 और मैंने बनाया है आलू के कटलेट, जो मटेरियल बचा था पराठे का उसके कटलेट, और साथ में चाय। और यहाँ मौसम आप देख रहे हो बारिश का बन रहा है और बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सो फाइनली स्टार्ट हो चुकी है बारिश और चाय हमारी बन चुकी है। नाश्ता हमारा रेडी है, चाय नाश्ता और प्लस ये बारिश, तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सो चलो इसको एंजॉय करते हैं। है रात के डिनर की प्रिपरेशन। मैं बना रही हूँ सूरन की सब्जी। सो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सूरन को फ्राई, और आज हमारे यहाँ पे बन रही है सूरन की सब्जी, चावल, रोटी और साथ में खाऊंगी सैलेड। सो मैंने सोचा कि रात का भी आपको दिखा देती हूँ कि डिनर में क्या बन रहा है। सो सूरन की सब्ज़ी मैं पनीर के जैसे ही बनाती हूँ, सो बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से बनाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी और ये बहुत हेल्दी भी होती है, तो इसको ज़रूर खाना चाहिए। हेलो एवरीवन। सो अभी रात के बज चुके हैं 10:15 और पतिदेव जी जा चुके हैं ऑफिस। आप सोच रहे होगे कल भी ये टी शर्ट पहनी थी, आज भी पहनी है। सो रात में मैं यही टी शर्ट पहनती हूँ क्योंकि ये यूज़ होती है और सोते टाइम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है ऐसे टाइम पे। सो मैं ऐसे ही टी शर्ट रात में पहनती हूँ और शॉर्ट्स पहनती हूँ। सो गाइज, हाँ बेटा जाओ वहाँ पे जाओ, मम्मा कुछ कर रही है ना। सो गाइज़ मैंने आपको पूरा दिन का मोस्टली आज दिखाया कि मैंने क्या क्या खाया। शाम को मैंने फ्रूट्स वगैरह खाए थे, वो मैंने नहीं दिखाया, बट मैं आपको बता देती हूँ कि आप कोई भी फ्रूट्स खा सकते हो और जो भी फ्रूट आपको पसंद हो वो फ्रूट आप खा। तो गाइज़ बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैं अपना डाइट प्लान अभी क्यों शेयर कर रही हूँ और क्या ज़रूरत है, मतलब खाना तो प्रेगनेंसी में सभी खाते हैं, तो इतना ज़रूरत क्या है दिखाने की कि मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही हूँ। गाइज़ ऐसा नहीं है। मुझे जो कॉम्प्लिकेशन है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। सो मेरे साथ मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, प्रेगनेंसी मेरी इतनी ईजी नहीं है और मुझे हीमोग्लोबिन जो होता है वो बहुत ही कम है, मतलब बहुत कम है। नॉमिनल जो रेंज होती है वो 12 से लेके 15 तक होना चाहिए जिसकी डिलीवरी होनी हो, या नॉर्मल विमेन में भी। और मेरा जो लेवल है वो करीब 8 है। 8 से भी आप समझो कम ही है, क्योंकि अभी 8 तो 1-1.5 महीने पहले था और मुझे लग रहा है 8 से कम होगा। तो डॉक्टर्स ने मुझे बहुत सारे सजेशन दिए, बहुत सारी चीज़ें करने को बोला, यहाँ तक बोला कि अगर आप ब्लड अभी नहीं बढ़ाओगे तो हमें डिलीवरी के टाइम पे हम शायद डिलीवरी नहीं कर पाएंगे या चढ़ाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि लाइफ रिस्क पे जा सकती है, क्योंकि 1.5 लीटर खून जो होता है वो डिलीवरी में निकल जाता है और उसके बाद 1 महीने जो हमारी ब्लीडिंग जाती है उसमें 1.5 लीटर खून करीब जाता है। सो वो सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाए तो आपको हीमोग्लोबिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी डिलीवरी बहुत मुश्किल हो जाएगी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। सो मैं यूँ ही नहीं कल कह रही थी कि नहीं मुझे बहुत कॉम्प्लिकेशन है। आप लोग सोचते होंगे कि यार व्यूज़ के लिए, व्लॉग्स के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। मेरा चैनल कोई इतना बड़ा नहीं है कि मैं ये नेगेटिव बातें करके अपने चैनल पे इस तरह से करूँगी। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि हो सकता है मेरी जैसी कुछ औरतें या कुछ लेडीज़ ऐसी भी हों, कुछ लड़कियाँ ऐसी भी हो जो चाहती हूँ कि उन्हें कुछ ऐसा जिनके साथ ऐसे कुछ चल रहा हो और उन्हें भी लगता हो कि यार हमें कहीं, मतलब हमारे जैसा क्या कोई और भी केस है। सो गाइज़ मैं अभी नेचुरल डाइट से अपना ब्लड मेंटेन करना चाहती हूँ और अगर नेचुरली मेरा ब्लड मेंटेन हो जाता है तो मुझे कोई भी आयरन के इंजेक्शन नहीं लेने पड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मेरा हीमोग्लोबिन 9 गया था, हालांकि इतना कम नहीं हुआ था और लास्ट में 11 पे आ गया था, तो डिलीवरी ठीक ठीक हो गई थी और सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी। और उस टाइम पे मैंने 3 महीने पालक, चुकंदर और गाजर का जूस पिया था।
रेगुलर 3 महीने कंटिन्यू, तब जाके मेरा 11 पे आया था। तो मैं सेम चीज़ इस बार कर रही हूँ, क्योंकि नेचुरली जो चीज़ हम कर सकते हैं, अभी मेरे पास 3 महीने का टाइम है डिलीवरी में, सो मैंने सोचा कि चलो नेचुरली ट्राई करते। तो मैंने अपनी डाइट में बहुत सारे नट्स इंक्लूड किए हैं, जूसेस इंक्लूड किए हैं। जूस मतलब कि मैं घर पे चुकंदर और गाजर का जूस नहीं निकालती, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता गाइस। आप पहली प्रेगनेंसी में सब कर सकते हो, सेकंड प्रेगनेंसी जब आपकी होती है ना, तो बच्चे के साथ चीज़ें करना इतना मुश्किल हो जाता है, तो नहीं पॉसिबल है मेरे लिए। तो अभी मैं सिर्फ सुबह जैसे हमारे यहाँ पे नीचे जूस मिल जाता है, तो मैं मौसम्बी का और अनार का मिक्स जूस बनवा लेती हूँ। इनकी वजह से नहीं हो पाती आधे से ज़्यादा चीज़ें। सो गाइज़ ये लो, जाओ अपनी ब्लॉगिंग करो, जाओ। सो गाइज़ मैं जो चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं वो मैं कर पाती हूँ, और जो नहीं हो पाती वो मैं स्किप कर देती हूँ, नहीं कर पाती। बट मुझे पता है कि अगर आप अपना ध्यान दोगे तो ही चीज़ें लाइफ टाइम आपके मतलब आप सही रहोगे, तो ही आपको लोग पूछने वाले हैं, नहीं तो कोई किसी को कोई मतलब नहीं। आप आज के टाइम पे मतलब मेरी पूरी फैमिली मुझे यही समझाती है कि बेटा अपना ध्यान रखो पहले, क्योंकि तुमसे ही 2 बच्चे हैं, पहला जो तुम पाल रही हो, दूसरा जो तुम्हारे लाइफ में आने वाला है, तो तुमसे ही वो 2 बच्चे हैं, तो तुम्हें अपना केयर खुद करना है। कोई तीसरा तुम्हारे लिए खड़ा होकर जूस नहीं बनाएगा, और कोई तीसरा तुम्हें सैलेड काट के नहीं देगा। हाँ, या तो बहुत अच्छे इन-लॉज हों, बहुत अच्छी फैमिली हो, या बहुत आप ब्लेस्ड हो कि आपके पास ऐसे लोग हों आसपास कि आपको टाइम टू टाइम सारी चीज़ें दे रहे हो। तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरे पास कोई हेल्प नहीं है। मैं अकेले ही पूरा घर मैनेज करती हूँ, अकेले अपने बच्चे को मैनेज करती हूँ, और अकेले ही अपनी डाइट प्लान करती हूँ। तो गाइज़ मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। सो अगर आप भी अकेले हो तो परेशान मत हो, बिल्कुल भी परेशान मत हो। खुद के लिए हिम्मत खुद करनी पड़ती है, कोई तीसरा आके हमें नहीं कहेगा कि ये खा लो, ये तुम्हें फ़ायदा करने वाला है। हाँ, माँ बाप तो बोलते हैं यार, मम्मी के तो दिन में 10 बार ऐसे फ़ोन आते हैं कि ये खाया, वो खाया, अनार खाया, ये खाया, वो खाया। तो पेरेंट्स तो कंसर्न होते ही हैं। सो गाइज़ ऐसा होता है कि